अपने कार्य से और अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। हमारे साथ आज के मेहमान हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी। भाई साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लक्ष्य पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और लाखों लोगों तक हिंदुत्व की आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साधुवाद। हम अपनी चर्चा की शुरुआत जो है, वर्तमान में एक विवाद बना हुआ है। एक सांसद जी, उन्होंने संसद में बयान दिया था राणा संगा जी के बारे में। ये कौन है, इनका इतिहास क्या है, इन्होंने हिंदू समाज के लिए ऐसा क्या कार्य किए हैं? देखिए, दो बातचीत की है अर्षित जी उन्होंने जी कि बाबर को राणा संगा ने बुलाया जी। और मुसलमान, भारत का मुसलमान ये बाबर की संतान नहीं। हाँ। तो मुझे एक क्षण के लिए मैं सोच लूं, वैसे तो ये अपराध है, जी जी। एक क्षण के लिए मैं सोच लूं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, आमंत्रित किया जी। और आप कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का बाबर से कोई लेना देना नहीं है। जी। तो राम जन्मभूमि को जब कारसेवक गए थे तो इस बाबरी नाम के नाम को लेकर वह रामजी लाल सुमन जो यह बयान दे रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार है, तो तुम सबसे बड़े गद्दार हो जिन्होंने बाबरी के नाम पर लाखों लोगों को पूर्वज हैं और संपूर्ण हिंदू समाज के लिए वो मेवाड़ नहीं, भारत माता की माटी को स्वतंत्र कराने के लिए बाबर के दांत खट्टे करा दिए और इस्लाम की चूल हिला दी। इस्लाम की चूल जब बाबरी नामे में लिखा जाता है कि राणा सांगा इतना वीर योद्धा था कि 80 घाव और एक हाथ और एक आंख युद्ध में चले जाने के बाद भी वो लड़ते रहे और मां भारती के लिए वो समर्पित हो गए। यह उनका इतिहास है, यह हमारे पूर्वजों का इतिहास है और यह हमारे वंशज हैं और भारत इनका ऋणी है। बिल्कुल। जो मां भारती की इस मिट्टी को, इस धरा को स्वतंत्र कराने के लिए आहूत हो जाते। और इस पे जो राजनीति हो रही है सर, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये विकृत मानसिकता है। जो लोग बाबरी के नाम पर लाखों लोगों को मरवा सकते हैं, जो राम को अपना पूर्वज नहीं मानते, मुझे लगता है कई बार के उनमें बाबर की आत्मा आ जाती है। सपा के सुप्रीमो जो है वो कह रहे हैं, जो अभी उनके घर पे हमला हुआ था, वो कह रहे हैं ये दलित के ऊपर हमला है। अब उन्होंने इसको एक नया रंग दे दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राजनीति तो उनके खून में है जी। जो राम के भक्तों को मरवा सकता है और अल्पसंख्यक वर्ग को वो कुछ भी कह सकते हैं, अपना बाप भी बना सकते हैं। तो वो अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए आज वो दलितों को, दलित तो इस देश में है ही नहीं कोई, हरिजन। हाँ। आप देखेंगे हमारे यहाँ परिभाषा है हरिजन, हरि के जन। यह भारत अनादिकाल से वर्ण व्यवस्था पर चल रहा है, जाति व्यवस्था पर तो राजनीतिक लोग लेके आए ना अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है जो हमारे जाटा बंधु हैं उनको रामजी लाल से सुमन से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो राम को मानने वाले हैं। और मायावती जी ने तो कहा ही है, आपने देखा होगा। जी जी, सुना है। मायावती जी ने कहा है कि रामजी लाल सुमन ने हमारे इतिहास को ललकारा है, हमारे महापुरुषों के ऊपर टिप्पणी की है, उसमें कहीं दलित की बात नहीं। ये सब राजनीति मुद्दे होते हैं, ये इन्हें सिर्फ भड़काना होता है, इस पर बेफिजूल की बातें करनी होती है, इससे तो यही प्रतीत होता है। देखिए, ये भारत विकसित और विकासशील बनता जा रहा है। हाँ। आप देखेंगे 2014 के बाद जी भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। जी जी। भारत के नौजवान को रोजगार मिल रहा है। भारत में जिस प्रकार का माहौल था, भय था, वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में अतीक जैसे लोग जी, जो मवाली थे, गुंडे थे, यहां तक तो आपके रामपुर में
आजम खान जो भारत माता को डाइन कहता है, जी। आज बाबा के बुलडोजर से नहीं, बाबा के हंटर से डर रहा। तो आपने जिक्र किया है मुख्यमंत्री जी का, तो इनकी जो बुलडोजर पॉलिसी है इसको आप कैसे देखते हैं? भयभीन होत न प्रीत। जी। राम जब समुद्र को बांधने चले थे तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, तो प्रभु राम ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वो मर्यादाओं में रहने वाले थे, इसलिए हमारे योगी जी भी मर्यादा में रहते हैं और हम भी मर्यादा में हैं। भयभीन होत न प्रीत, राम ने तर्कस से बाण निकाला, कहा तुझे मेरे पूर्वजों ने पैदा किया, एक बाण से ठोक लूंगा। हाँ। तो ये बुलडोजर एक बाण है। सही है। बिल्कुल। इस पे ये कहते हैं कि किसी विशेष रूप से किसी एक धर्म को लेकर ही एक टारगेट करते हैं, उन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई होती है। यहाँ तो क्या है, कोई अल्पसंख्यक है ही नहीं। अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो हंसी आएगी। एक मुल्ला कहता है कि हम 40 करोड़ हैं। हाँ। और 80 करोड़ हो गए तो तुम्हें बोलना बंद कर देंगे। तो मेरे भाई, अल्पसंख्यक कौन, विशेष समुदाय कौन? डर तो हिंदुओं को है, डर तो हिंदुओं का है। जब ही बाबा